नमस्कार दोस्तों। वो कहते हैं ना, जो उड़ने का शौक रखते हैं वो गिरने का खौफ नहीं रखते। नमस्कार प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके बाय प्रदीप सर पे। और प्यारे बच्चों, जो हमने ये सीरीज शुरू की है ना, उसमें जो आपके टीजीटी एग्जाम में जो क्वेश्चन आए हैं, जो टॉपिक करवाया है ना, उनसे प्यारे बच्चों मैंने अभी तक 14-15 टॉपिक करवाए हुए हैं। और लगभग हर एग्जाम में प्यारे बच्चों जितने टॉपिक करवाए उनसे क्वेश्चन आए हैं। तो आप ग्रुप सी मेंस और ग्रुप डी के एग्जाम में ये सीरीज कितनी हेल्पफुल रहने वाली है आप सोच नहीं सकते। आप जीके बाय प्रदीप सर चैनल सब्सक्राइब कर लेना, डेली क्लासें मिलेगी। हरियाणा में सूर सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये बुक है ना प्यारे बच्चों, इस बुक से क्वेश्चन करा रहा हूँ। ये पूरे हरियाणा में अवेलेबल है 230 रुपए से 250 के रूप में, बीच में 230 रुपए में मोस्ट मिल जाएगी पूरे हरियाणा में। ट्विटर ऑफ हरियाणा 2.0। हरियाणा में सूर सम्मान पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? कोई भी काम करो, जय मां सरस्वती का नाम लेकर शुरू किया करो, वो काम आपका डेफिनेटली अच्छा नहीं बहुत अच्छा होगा। तो सूर सम्मान है ना प्यारे बच्चों, ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। तो हरियाणा में सूर सम्मान पुरस्कार खालिस्तान के क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। हरियाणा में उत्तम रेफरी अंपायर निर्णायक हेतु वार्षिकी पुरस्कार प्रतिवर्ष, ये प्यारे बच्चों रेफरी के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो रेफरी के लिए विक्रमादित्य पुरस्कार दिया जाता है। ये क्वेश्चन वो है जो आगामी भीम पुरस्कार है ना, हरियाणा में प्यारे बच्चों सर्वश्रेष्ठ प्लेयर को भीम पुरस्कार मिलते हैं। भारत में पूछे तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पहले था, अब है ना प्यारे बच्चों उसका नाम किसके, मेजर ध्यानचंद के नाम, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार उसका नाम कर दिया गया है। अर्जुन भारत का है और पद्मश्री अलग है, तो प्यारे बच्चों विक्रमादित्य हो जाएगा। और आप है ना कोई भी हरियाणा ग्रुप डी के अभी एग्जाम में 4 महीने या 599 रुपए में रिकॉर्डेड ले सकते हो। हरियाणा पुलिस का 799 में रिकॉर्डेड है। नए सिलेबस ऐड होते ही ये लाइव हो जाएगा प्यारे बच्चों नर्सिंग ऑफिसर का। और 5657 का 1999 में ऑफर के दे 74,978 40047 पे कॉन्टेक्ट करके ले सकते हो प्यारे बच्चों। हरियाणा साहित्य अकादमी द्वारा निम्नलिखित में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो हरियाणा साहित्य अकादमी है ना, कौन सा पुरस्कार दिया जाता है प्यारे बच्चों? आपसे आगामी एग्जाम में भी क्वेश्चन आ सकता है। आपने जन कवि मेहर सिंह के बारे में भी सुना होगा, तो जन कवि मेहर सिंह पुरस्कार है ना किसके द्वारा दिया जाता है? हरियाणा साहित्य अकादमी द्वारा निम्नलिखित में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? जन कवि मेहर सिंह पुरस्कार दिया जाता है। किस अकादमी ने शब्द बूंद, मैंने आपको बताया अकादमी से रिलेटेड 4 बातें बताई है। हरियाणा पंजाबी साहित्य अकादमी आए तो कौन सी हो जाएगी? शब्द बूंद हो जाएगी। हरियाणा उर्दू साहित्य अकादमी आए तो कौन सी हो जाएगी? जमुना तट हो जाएगी। हरियाणा संस्कृत साहित्य अकादमी आई ना, संस्कृत तो कौन सी हो जाएगी? हरि प्रभा हो जाएगी। और हरियाणा साहित्य अकादमी आई तो कौन सी हो जाएगी? हरि गंगा हो जाएगी। ये प्यारे बच्चों इसमें कौन सा पूछा है? शब्द बूंद तो पंजाबी, हरियाणा पंजाबी साहित्य अकादमी की रहेगी। और हरियाणा साहित्य अकादमी की हरि गंगा हो जाएगी। और उर्दू की कौन सी हो जाएगी? जमुना तट हो जाएगी। नेक्स्ट प्यारे बच्चों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हरियाणा साहित्य रत्न पुरस्कार निम्न में कितनी राशि, इनकी राशि चेंज होती रहती है प्यारे बच्चों, तो उस टाइम में इसकी राशि है ना कितनी थी, प्रदान की जाती है? 2.5 लाख रुपए इसकी क्या की जाती थी, प्रदान की जाती थी। तो नेक्स्ट है प्यारे बच्चों, पहला हरियाणा साहित्य संगम किस शहर में शुरू हुआ था? तो पहला हरियाणा साहित्य संगम है ना पंचकुला में शुरू हुआ था। पहला हरियाणा साहित्य संगम किस शहर में शुरू हुआ? तो पंचकुला में शुरू हुआ। बाल उड़ान हरियाणा साहित्य अकादमी श्रेष्ठ कीर्ति पुरस्कार, कहानी पुरस्कार और 2020 के लिए हिंदी और हरियाणी भाषाओं में पांडुलिपि अनुदान के विजेता किसके द्वारा लिखित कहानी थी? ये भी आगामी एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। ये HSSC के एक एग्जाम में नहीं कई एग्जामों का क्वेश्चन हुआ था। ये विजय विभोर की कहानी थी। ये किसकी थी? विजय सिंह विभोर की कहानी थी। और 2020 के लिए हिंदी और हरियाणवी भाषाओं में पांडुलिपि के लिए अनुदान का विजेता कौन था? विजय सिंह विभोर थे। ये सारे क्वेश्चन वो है जो आगामी एग्जाम में डिट्टो देखने को मिलेंगे। यादों का झरोका हरियाणा साहित्य अकादमी श्रेष्ठ कीर्ति, जैसे समुद्र का संसार अशोक भाटिया की रचना थी, उसी प्रकार यादों का झरोका साहित्य अकादमी श्रेष्ठ कीर्ति पुरस्कार, कहानी पुरस्कार और 2020 के लिए हिंदी और हरियाणवी पांडुलिपि अनुदान का विजेता कौन होता था? तो प्यारे बच्चों ये पुरस्कार मिला था, आगामी एग्जाम में भी ये पूछा जा सकता है। तो ये डॉक्टर शर्मिला को मिला था। किसको मिला था? ये डॉक्टर शर्मिला को ये पुरस्कार दिया गया। किसको दिया गया था? डॉक्टर शर्मिला को ये पुरस्कार दिया गया था। विजय विभोर को
इससे पहले मैंने बताया था निम्नलिखित में कौन 2021 में पद्म भूषण प्राप्त करता है, तो 2021 में पद्म भूषण प्यारे बच्चों त्रिलोचन सिंह को कौन सा पुरस्कार मिला था 2021 में पद्म भूषण से। ये एक एग्जाम में आईटीआई इंस्ट्रक्टर के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था, आईटीआई इंस्ट्रक्टर के एग्जाम में भी आया था। नेक्स्ट है प्यारे बच्चों हरिप्रभा। मैंने आपको बताया है हरिप्रभा किसकी रचना होती थी, तो हरियाणा आप पढ़ोगे संस्कृत विभाग की रचना। वैसे हरियाणा साहित्य अकादमी का हेडक्वार्टर कहां पर है, पंचकुला, और इनके पंचकुला ऑप्शन में ना हो तो हरियाणा साहित्य अकादमी का हेडक्वार्टर कहां पर हो जाएगा, चंडीगढ़। पहली प्रायोरिटी पंचकुला को देनी है, एक बार पंचकुला ऑप्शन में नहीं था, एचएसएससी ने चंडीगढ़ माना, तो हरिप्रभा ये हरियाणा संस्कृत अकादमी की मुख्य पत्रिका हो जाएगी। फकर ए हरियाणा, ये फकर ए हरियाणा पुरस्कार खालिस्तान के लिए दिया जाता है, तो ये फकर ए हरियाणा उर्दू साहित्य के लिए दिया जाता है। एक आपसे पूछा जाएगा हाली पुरस्कार भी किस साहित्य में दिया जाता है, तो हाली पुरस्कार भी है ना किस साहित्य में दिया जाता है प्यारे बच्चों, उर्दू साहित्य में हाली पुरस्कार दिया जाता है। मैंने कहा था हरियाणा साहित्य अकादमी बनने की घोषणा है ना जुलाई 1970 में हुई थी, लेकिन बनी कब थी, तो जुलाई 1971 में हरियाणा साहित्य अकादमी का क्या किया गया था, गठन किया गया था। नेक्स्ट है हरियाणा संस्कृत अकादमी द्वारा प्रकाशित मासिक पत्रिका निम्नलिखित में संस्कृत की पूछे तो हरिप्रभा हो जाएगी। हरियाणा संस्कृत अकादमी की प्रमुख पत्रिका पूछे तो कौन सी हो जाएगी, हरिप्रभा हो जाएगी। नेक्स्ट है प्यारे बच्चों हरियाणा पंजाबी साहित्य अकादमी का वर्तमान निदेशक कौन है, तो हरियाणा पंजाबी साहित्य अकादमी। वैसे प्यारे बच्चों निदेशक, वैसे इनका ना अध्यक्ष आप सीएम से रिलेट करके पूछते हो, इसमें ना अध्यक्ष पूछा गया था। आगामी एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो पंजाबी के सुनील वशिष्ठ है ना ये अकादमी वर्तमान क्या थे, निदेशक थे। अशोक भाटिया को पहला हरियाणा साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, तो अशोक भाटिया को समुद्र का संसार है ना इसके लिए ये पेपर में आ सकता है। अशोक भाटिया को ना किसके लिए कि अशोक भाटिया को पहला हरियाणवी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, ये समुद्र के संसार के लिए मिला था। हरियाणा में उर्दू साहित्य अकादमी में उत्कृष्टता हेतु दिया जाने वाला पुरस्कार का नाम बताए। उर्दू, अब उर्दू से प्यारे बच्चों आप नाम से भी पढ़ सकते हो, मुंशी गुमानी लाल पुरस्कार, सबीर दत्त पुरस्कार, कंवर मोहिंदर सिंह बेदी पुरस्कार, वीरेंद्र सहवाग पुरस्कार। आप प्यारे बच्चों वीरेंद्र सहवाग कोई पुरस्कार ही नहीं है, तो इसने क्या पूछा था, आगामी एग्जाम में भी ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मुंशी गुमानी लाल पुरस्कार कौन सा हो जाएगा, हरियाणा में उर्दू साहित्य में उत्कृष्टता हेतु दिया जाने वाला मुंशी गुमानी लाल पुरस्कार हो जाएगा। नेक्स्ट है हरियाणा साहित्य अकादमी के अध्यक्ष कौन रहेंगे, तो अध्यक्ष कौन रहेंगे, तो श्री मनोहर लाल खट्टर जी अध्यक्ष हो जाएंगे। और हरियाणा साहित्य अकादमी के आपने चंद्रत्रिका के बारे में पढ़ा था, लेकिन मनोहर लाल खट्टर इसके क्या हो जाएंगे, हरियाणा साहित्य अकादमी के अध्यक्ष हो जाएंगे। निम्नलिखित में हरियाणा साहित्य की किताब हरियाणा के हीरे, हरियाणा के हीरे के लेखक कौन है, आपने बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है, पीपी सिंगल, ये बहुत बार पेपर में पीपी सिंगल वाला क्वेश्चन बना है। आगामी एग्जाम में भी ये क्वेश्चन बन सकता है प्यारे बच्चों। पीपी सिंगल क्या थे, तो निम्नलिखित में हरियाणा साहित्य की किताब हरियाणा के हीरे के लेखक कौन थे, तो हरियाणा के हीरे किसने लिखी थी, पीपी सिंगल ने ये पुस्तक लिखने का क्या किया था, काम किया था। हरियाणवी को खालिस्तान के बोली उप समूह का हिस्सा माना जाता है, तो हरियाणवी को प्यारे बच्चों जो पश्चिमी हिंदी है ना उसके समूह का हिस्सा माना जाता है। ये आगामी एग्जाम में भी आ सकता है, हरियाणवी को खालिस्तान के बोली के समूह का हिस्सा माना जाता है। तो एक बार आया था हरियाणवी भाषा की लिपि कौन सी है, तो प्यारे बच्चों हरियाणवी किसी और से थोड़ी निकली है, हिंदी से निकली है, तो कौन सा हो जाएगा, देवनागरी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, देवनागरी हो जाएगा। तो पश्चिमी हिंदी इज द राइट आंसर। हरियाणा तिलक समाचार पत्र सबसे पहले पता होना चाहिए, हरियाणा तिलक किसका होता था, हरियाणा तिलक ऑप्शन में पंडित नेकीराम शर्मा होगा, वो करेंगे। तो प्यारे बच्चों पंडित नेकीराम शर्मा थे ना, पंडित नेकीराम शर्मा को कौन सी उपाधि मिली थी, तो पंडित नेकीराम शर्मा को हरियाणा केसरी की उपाधि मिली थी। कौन सी उपाधि मिली, हरियाणा केसरी। और हरियाणा तिलक किसकी रचना होती थी, पंडित श्री राम शर्मा की रचना होती थी। और पंडित श्री राम शर्मा की हरियाणा नवरत्न भी रचना होती थी, हरियाणा का इतिहास भी इनकी रचना होती थी, ये पंडित श्री राम शर्मा की रचना होती थी। तो हरियाणा तिलक समाचार पत्र किस भाषा में प्राप्त, ये प्यारे बच्चों 1923 में उर्दू भाषा में प्रारंभ किया, पंडित श्री राम शर्मा का होता था। और पंडित श्री राम शर्मा से एक क्वेश्चन और बता देता हूँ, ग्रांट ओल्ड मैन ऑफ पंजाब, ग्रांट ओल्ड मैन ऑफ
पंजाब, ये राय बहादुर लाला मुरलीधर को कहते हैं। राय बहादुर लाला मुरलीधर को ग्रांट ओल्ड मैन ऑफ पंजाब कहा जाता है। और ग्रांट ओल्ड मैन ऑफ हरियाणा पूछे ना तो पंडित श्री राम शर्मा को कहते हैं। पंडित श्री राम शर्मा को कहते हैं। और ग्रांट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया पूछे तो दादा भाई नौरोजी को क्या कहते हैं? ग्रांट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के उपनाम से जानते हैं। हिंदी और हरियाणवी भाषाओं में 2020 के लिए हरियाणा साहित्य अकादमी कीर्ति पुरस्कार, कहानी पुरस्कार और अनुदान की विजेता पल जो यूं गुजारे, ठीक है, तो ये किसको मिला था? डॉक्टर शर्मिला को मिला था। ये आगे लाजपत राय तो वैसे भी नहीं हो सकते, ऐसे को प्यारे बच्चों कई बार है ना हमें वैसे ही इसको निकाल सकते हैं। तो कौन थे? डॉक्टर शर्मिला। पल जो यूं गुजारे के लिए किसको मिला था? डॉक्टर शर्मिला को मिला था। ओ दीप तुम जलते रहना और देश के नवीन त्याग चाहिए, ये प्यारे बच्चों किसकी रचना होती थी? ये मुरारी लाल शर्मा की रचना होती थी। जैसे शोक भाटिया की कौन सी होती थी? समुद्र का संसार। ओ दीप तुम जलते रहना और देश का नवीन त्याग चाहिए, ये किसकी रचना होती थी? तो ये रचना प्यारे बच्चों किसकी होती थी? तो ये रचना किसकी होती थी? मुरारी लाल शर्मा की ये रचना होती थी। ये आगामी एग्जाम में भी क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्यारे बच्चों बढ़ते हैं। हरियाणा में जन्मे किस लेखक ने बारिश दिल्ली लिखा था? हरियाणा में जन्मे किस लेखक ने बारिश दिल्ली लिखा था? ये प्यारे बच्चों ये हरियाणा के जन्मे लेखक होते थे जो सुनीता जैन, उन्होंने क्या लिखा था? बारिश दिल्ली लिखा था। बारिश में दिल्ली लिखा था। ये क्वेश्चन भी कई एग्जामों में पूछा जा सकता है। सुनीता जैन का ये क्या होता था? ये सुनीता जैन इसकी क्या होती थी? लेखक होती थी। सुनीता जैन का संबंध हरियाणा में कहाँ से होता था? कमेंट करके बताना। ब्रिटिश भाषाविद डॉक्टर ग्रियर्सन ने हरियाणवी भाषा को क्या कहा था? तो ये भी क्वेश्चन आ गया प्यारे बच्चों। ब्रिटिश भाषाविद डॉक्टर ग्रियर्सन ने हरियाणवी भाषा को क्या कहा था? बांगरू कहा था। ये रट लेना, ये किसी नहीं, देखो ITI इंस्ट्रक्टर में ये क्वेश्चन आ चुका है। ब्रिटिश भाषाविद डॉक्टर ग्रियर्सन ने हरियाणवी भाषा को क्या कहा था? बांगरू कहा था। क्या कहा था? हरियाणवी भाषा को बांगरू कहा था। हरियाणवी भाषा लिखने के लिए किस लिपि का प्रयोग किया जाता है? मैंने बताया था प्यारे बच्चों, हम हिंदी को लिखने के लिए किस लिपि का प्रयोग करते हैं? हम हिंदी को लिखने के लिए ना देवनागरी लिपि का प्रयोग करते हैं। तो हम हरियाणवी को लिखने के लिए भी किसका प्रयोग करेंगे? देवनागरी, क्योंकि ये हरियाणवी है ना, हिंदी का ही प्रारूप है। तो ये क्या रहेगा प्यारे बच्चों? देवनागरी राइट आंसर हो जाएगा। इसने पूछा हरियाणवी भाषा लिखने के लिए किस लिपि का प्रयोग होता है? देवनागरी। हरियाणा की आधिकारिक भाषा कौन सी है? तो प्यारे बच्चों हरियाणा की आधिकारिक भाषा कौन सी हो जाएगी? हिंदी हो जाएगी। और चौधरी बंसी लाल ने ना हरियाणा की दूसरी लैंग्वेज किसको घोषित कर दिया गया था? तमिल। ये क्वेश्चन आता है प्यारे बच्चों। चौधरी बंसी लाल जिन्हें आधुनिक हरियाणा का निर्माता कहते हैं, उन्होंने हरियाणा की दूसरी लैंग्वेज किसको घोषित कर दिया था? उन्होंने हरियाणा की दूसरी लैंग्वेज तमिल को घोषित कर दिया था। तो हरियाणा की आधिकारिक भाषा कौन सी हो जाएगी? तो वर्तमान में हरियाणा की आधिकारिक भाषा हिंदी और दूसरी भाषा है ना हरियाणा की पंजाबी। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, पंजाबी को हरियाणा की दूसरी भाषा किसने घोषित किया था? चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हरियाणा की दूसरी भाषा किसको घोषित कर दिया था? पंजाबी को घोषित कर दिया था। तो ये क्वेश्चन उर्दू साहित्य से संबंधित पुरस्कार पूछे तो हाली पुरस्कार, जो अल्ताफ हुसैन हाली का संबंध कहां से होता था? प्यारे बच्चों अल्ताफ हुसैन हाली का संबंध पानीपत से होता था। 1837 में इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था पानीपत में। ये क्वेश्चन पक्का आएगा। शमसुल उलेमा की 1903 में उपाधि मिली, 1914 में उनका देहांत हो गया था। ये क्वेश्चन पक्का पूछा जाएगा। प्यारे बच्चों वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बताना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। हरियाणवी भाषा के मूलतः किस मुख्य बोली का हिस्सा मानी जाती है? तो हरियाणवी है ना प्यारे बच्चों, ये कोरवी का किस मुख्यतः बोली का ही मानी जाती है? ये कोरवी का मानी जाती है। हरियाणवी में पंजाबी भाषा को बढ़ावा देने के लिए राज्य की कौन सी भाषा घोषित कर दिया गया है? तो पंजाबी भाषा को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा की द्वितीय लैंग्वेज घोषित कर दिया गया है तमिल है ना। तमिल को दूसरी लैंग्वेज किसने घोषित किया था? तो तमिल को दूसरी लैंग्वेज चौधरी बंसी लाल ने घोषित किया था। और पंजाबी घोषित किसने किया था? पंजाबी घोषित प्यारे बच्चों आजाद भारत में जन्मे हरियाणा के पहले सीएम चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा आजाद भारत में जन्मे हरियाणा के पहले सीएम है। और गणतंत्र भारत में जन्मे पहले सीएम मनोहर लाल खट्टर रहेंगे। तो ये दूसरी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने घोषित किया था। आगामी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, नाथ संप्रदाय के साधु बाबा ये चौरंगी नाथ को किस नाम से जाना जाता है? तो पहले चौरंगी नाथ की रचना पूछी जाएगी, प्राण
सांकली किसकी रचना होती थी? चौरंगी नाथ की। और चौरंगी नाथ का आश्रम पूछे ना कहां पर हो जाएगा, तो चौरंगी नाथ का आश्रम कहां पर हो जाएगा? अस्तल बोहर में हो जाएगा। और अस्तल बोहर आपका कहां पर रहेगा? अस्तल बोहर प्यारे बच्चों आपका कहां पर हो जाएगा? रोहतक में हो जाएगा। और कनफरा संप्रदाय का प्रमुख केंद्र पूछे ना तो पेहवा और अस्तल बोहर हो जाएगा। पेहवा और अस्तल बोहर है ना, ये कनफरा संप्रदाय के दो प्रमुख केंद्र हो जाएंगे। तो नाथ संप्रदाय के साधु बाबा चतरंगी नाथ या चौरंगी नाथ जाने जाते हैं। ये यानी ये पूछना चाहता है इन्हें किस नाम से जाना जाता था? तो चौरंगी नाथ है ना ये प्यारे बच्चों अस्तल बोहर है ना, ये आप जो मठ पढ़ोगे ना जो रोहतक में है तो उसमें चौरंगी नाथ को पूर्ण भगत के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन आ सकता है, इनको किस नाम से जाना जाता है? पूर्ण भगत के नाम से। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी प्यारे बच्चों? सभी बच्चे एक बार कमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो ये बुक पूरे हरियाणा में अवेलेबल है, आप ले सकते हो। आज का लेक्चर आपको कैसा लगा कमेंट करके सभी बच्चे जरूर बताइए। कल आपसे हम दोबारा रूबरू होंगे, तब तक के लिए आपसे यही कहूंगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपनों का ध्यान रखिए और किसी भी हालत में एजुकेशन को रुकने मत देना। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल।